फलक की दुनिया के दोस्तों, सादर नमस्कार। मैं अनंत सारस्वत आपके लिए लेकर आ रहा हूँ अपनी एक रचना जिसका नाम है मुक्त। हेलो राजीव, जल्दी आ जाओ, तुम्हारी माताजी की तबीयत बहुत ख़राब है, पड़ोस की आंटी ने राजीव को बताया। राजीव ने तुरंत नियति को पैकिंग करने को कहा, उसे बिना बताए। लेकिन नियति के बार बार पूछने पर उसने बता दिया कि मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है। इतना सुनते ही नियति की हालत ख़राब होने लगी। राजीव ने उसे संभाला और गाड़ी निकालकर दोनों चल पड़े सफ़र पर। सफ़र 6-7 घंटे का था। नियति लगातार रोते जा रही थी क्योंकि अपनी माँ से ज़्यादा प्यार दिया था उसकी सासू माँ ने। सारे सीन उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। जब वह नई नई घर में आई थी बहू बनकर, तो बहुत सारे मन में सवाल और डर था। ऊपर से जिसने शादी कराई थी उसने भी कहा था, सास तेरी प्रिंसिपल रह चुकी है स्कूल की, तो संभल कर रहना। फिर पहली रसोई बनाने में उसके हाथ पैर कांप रहे थे। आंगन में सब रिश्तेदार बैठे नई बहू के हाथ का खाना खाने का इंतज़ार कर रहे थे। उधर नियति जैसे तैसे किचन में पहुंची। हालांकि वह बहुत अच्छा जानती थी खाना बनाना, लेकिन नर्वस भी बहुत थी। उसी डर से बर्तन छूटकर उसके हाथ से गिरा तो वो और डर गई। उसकी सासू माँ आई, उसकी हालत देखकर सर पर हाथ फेरा और कहा, बहू डर मत, एक काम कर तू बाहर आ। फिर उसकी सासू माँ ने सारा खाना खुद बनाया और उससे कहा, बेटा अब तू बस सब खाने को एक बार हाथ लगा दे, हो गया नेक तेरा, चिंता मत कर, और पूरी ज़िंदगी पड़ी है तेरे हाथ का खाना खाने को। इतना सुनकर नियति के मन का डर उड़ गया और वो सासू माँ के गले लग गई। चल बस बस अब खाना परोस दे, सब भूख के मारे पागल हो रहे हैं बहू के हाथ का खाना खाने को, उसकी सासू माँ ने कहा। नियति ने सबको खुशी खुशी खाना खिलाया। सबने बहुत तारीफ की। जीवन के हर मोड़ पर नियति को मदद करती थी उसकी सासू माँ। राजीव की आदत थी कि वह हर बात अपनी मम्मी से शेयर करता था। नियति हमेशा माता जी के साथ काम में रहती थी। फिर एक दिन सासू माँ ने नियति से कहा, बेटा जब राजीव आया करे तो तू उससे बात किया कर, कब तक यूँ बच्चों की तरह मुझे ही सब बताता रहेगा वो। माँ का काम तो शादी तक संभालना होता है, फिर बहू ये जिम्मेदारी संभालती है, और हम बूढ़े कब तक हैं। अरे नहीं मम्मी जी, आप ऐसा क्यों बोलते हो, हम बच्चे हैं आपके, आपसे बात करके मन हल्का होता है, नियति बोली। सासू माँ मुस्कुराई, फिर कहा, तू संभाल अब। उस दिन के बाद से नियति ने यह जिम्मेदारी संभाली और राजीव नियति का संबंध और गहरा होता गया। राजीव की जॉब दूसरे शहर में लगी, लेकिन नियति ने माँ के साथ रहने का ही निर्णय लिया। लेकिन उसकी सासू माँ ने नियति को कहा, बेटा पराए देश में पत्नी का साथ होना बहुत ज़रूरी है। आदमी लोग बहुत कम अपनी परेशानी बताते हैं, फिर फ़ोन पर इतना नहीं खुलते, तेरा होना ज़रूरी है। मेरी चिंता मत कर, मेड आती है, मैं तो यहाँ घर छोड़कर जाने नहीं वाली, तेरे पापा की यादें जुड़ी हैं। नियति ने फिर भी 6 महीने सासू माँ के पास रही। फिर बहुत कहने पर राजीव के साथ गई। हम 2 बच्चे भी हो गए थे। हर दिन वीडियो कॉल पर माँ जी के साथ बात करती। यह सारे सीन नियति के आगे चल ही रहे थे कि राजीव की आवाज़ कानों में पड़ी, चलो नियति हॉस्पिटल आ गया है। नियति राजीव भाग कर वार्ड में पहुँचे माँ के पास। माँ की आंखों में चमक आई और ऑक्सीजन मास्क हटाने का इशारा किया नर्स को। नियति और राजीव का रो रो कर बुरा हाल था। दोनों के सर पर हाथ फेर कर बोली, बेटा इस जन्म का सफ़र यहीं तक था, और बहू अब तू संभाल सब, मुझे मुक्त कर इस दुनिया से। नियति बोली, माँ जी आपके जैसा प्यार मुझे कहीं नहीं मिला, आप कहीं नहीं जाओगे। सासू माँ के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान दौड़ गई और सांस हमेशा के लिए थम गई। धन्यवाद।